डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं साइन स्कीम मेथड, वेवी कर्व मेथड, जो दोनों का एक ही नाम है, साइन स्कीम या वेवी कर्व मेथड. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू सॉल्व ऑल काइंड ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्यूबिक, रैशनल, इरेशनल, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, चाहे जिस टाइप की इनइक्वालिटी है वहां पे इसका यूज होगा. साथ में मैक्सिमा, मिनिमा, एरिया मतलब एरिया अंडर कर्व हो जाता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो जाता है. नॉट ओनली दैट, कहीं भी इसका यूज आएगा इन फ्यूचर मैथमेटिक्स क्वेश्चंस वेर एवर यू सॉल्व. तो लेट अस बिगिन. यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स हैं, उस कंसेप्ट्स को डील करेंगे. यहाँ पे दो कंसेप्ट्स की मदद से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. तो पहला कंसेप्ट पहले डील करेंगे और उसके बाद दूसरा कंसेप्ट डील करेंगे. बट बिफोर टू दैट हम लोग क्यों इनइक्वालिटी का साइन स्कीम मेथड पढ़ने की जरूरत पड़ी उसको मैं डिस्कस करूंगा. थोड़ा काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. लेटर ऑन वी शैल डू क्वेश्चंस एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ साइन स्कीम मेथड. तो लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहला जो आप लोग जानते हैं, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल टू, सपोज ये 2x प्लस 1 है. ये एक एक्सप्रेशन है, y के इक्वल है. अगर मैं यहाँ पे x के डिफरेंट वैल्यूज को मैं पुट किया, -2 पुट किया, तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू -4 प्लस 1 इज इक्वल टू -3. x इज इक्वल टू, अगर मैंने -3 पुट कर दिया तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे -6 प्लस 1 is equal to -5. Now we can see that we put it x is equal to 0, so y is equal to 1. x is equal to, अगर मैंने -half पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, y is equal to 0. So in this way, so you can see that for different values of x we are going to get different values of y. यानी कि हम लोग एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आ रहा है ना, कभी नेगेटिव आ रहा है, कभी पॉजिटिव आ रहा है, कभी जीरो आ रहा है, राइट. इवन यू कैन सी दैट फॉर x इज इक्वल टू -4 वी कैन गेट इट. y वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग के पास यहाँ पे -7. तो x इज इक्वल टू, अगर 3 पुट कर दो तो 2 3 जा 6 प्लस 1, y इज इक्वल टू +7, राइट. तो हम लोगों को किसी x पे पॉजिटिव आ रहा है, किसी x पे नेगेटिव आ रहा है, यही नेचर आएगा. 3 टाइप के नंबर आ सकते हैं, पहला पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो. लेकिन अगर हम लोग से क्वेश्चन जो इनइक्वालिटी पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता है. क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है क्या, लेट अस राइट हियर. क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि बताएं 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब है. तो इसका सोल्यूशन हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम से कर चुके हैं. लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व किया है. उस समय क्या हमने किया है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -half होगा, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में. तो इसका हम लोग ये आंसर हो जाएगा और इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं. क्या होगा आंसर, -half से लेकर, दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर, राइट. तो ये लीनियर इनइक्वालिटी का कंसेप्ट है. बट हम लोग यहाँ पे साइन स्कीम मेथड से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, बिकॉज वी आर लर्निंग राइट नाउ साइन स्कीम. दैट इज द रूल नंबर 1 वी आर गोइंग टू लर्न. वर्किंग मेथड में बताऊंगा, स्टेप्स बताऊंगा, आपको फॉलो करने हैं हर एक क्वेश्चन में, देन यू विल एबल टू सॉल्व ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके, तो लेट अस बिगिन. द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन इटसेल्फ, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो देखो करना क्या होता है इसमें, फ्यू स्टेप्स है जो कि हम लोग कॉमन स्टेप्स है जो हम लोग को फॉलो करना है. तो लेट अस बिगिन. क्या है हम लोग करना. सो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, पहली बात हम लोग के पास क्वेश्चन जो है, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, थोड़ा आप लोग को हाईलाइट करने के लिए. 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. आपको करना क्या है, आपको ये इस इनइक्वालिटी का साइन के राइट साइड में, जो ये राइट साइड का पोर्शन है, यहाँ पे हमेशा आपको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी हम इनइक्वालिटी सॉल्व कर पाएंगे. नहीं है तो आपको लेफ्ट साइड ले जाके उसको 0 करना होगा. ओके, एंड लेफ्ट साइड में क्या देखना है, कितने एक्सप्रेशन है. तो यहाँ पे एक ही एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, 2x प्लस 1. तो स्टेप फर्स्ट होता है, हम लोग को कहते हैं उस स्टेप में फाइंड क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट निकालना पहला स्टेप होता है. आई विल टेल यू द स्टेप्स एंड दिस इज द रूल नंबर 1 वी आर गोइंग टू लर्न. 2 रूल्स आर देयर टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन वेरी इजीली. क्रिटिकल पॉइंट, स्टेप फर्स्ट क्या करते हैं, जो भी एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड में है ना, उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं. तो क्या किया मैंने, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो यू विल गेट x इज इक्वल टू -half. वेरी इजी. स्टेप 2 कॉमन स्टेप्स होंगे, इसी को फॉलो करना है आपको. स्टेप 2 रिप्रेजेंट क्या, क्रिटिकल पॉइंट जो हम लोग ने ऑब्टेन किया उसको कहां पे, ऑन नंबर लाइन. हर एक क्वेश्चन में आप यही करेंगे. तो क्या होगा, इस नंबर लाइन लिया हमने, इसको रिप्रेजेंट कर दिया. देखो ये हो जाएगा -half, मैंने रिप्रेजेंट किया. उसके बाद क्या करते हैं, स्टेप सेकेंड के बाद स्टेप थर्ड हम लोग फॉलो करेंगे. स्टेप थर्ड इज द वेरी इजी. हम लोग करना क्या है, हमने जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया तो इसने नंबर लाइन को 2 पार्ट में बांटा. अगर हम लोग के पास 2 क्रिटिकल पॉइंट होता तो 3 पार्ट में बढ़ जाता नंबर लाइन, 3 होता तो 4 क्रिटिकल पॉइंट 4 पार्ट में बढ़ जाता नंबर लाइन. फॉर द टाइमिंग एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो 2 पार्ट में बढ़ गया. -half से बड़ा इधर का कोई एक नंबर ले लो, राइट साइड का. हमेशा याद रखना कि राइट मोस्ट जो नंबर होगा ना,
उसके राइट साइड का कोई नंबर लेना है। तो यहाँ पे एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, इसका मैंने माइनस हाफ से बड़ा कोई भी नंबर ले लो। जैसे मेरी पसंद 0 है, क्योंकि माइनस हाफ से बड़ा 0 एक अच्छा सा नंबर है जो कि बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे किसी के लिए। आप 2 ले लो, 4 ले लो, 6, 8, 10, 15 जो भी लेना आप ले सकते हो। करना क्या है, एक से जो सिलेक्ट ए नंबर, select a number, not number, I can say it random number, जो आपको जो अच्छा लगे। select a random number, right side of rightmost number on number line। देखना है आप इसको, इसमें क्या करना है, एक रैंडम नंबर लेना है। कहां से, राइट साइड ऑफ राइट मोस्ट नंबर ऑन नंबर लाइन। याद रखना है कि राइट मोस्ट, यहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, तो सबसे तीसरा जो राइट में होगा उसके राइट का नंबर लेना है। हमने क्या सिलेक्ट किया, लेट अस सेलेक्ट x इज इक्वल टू 0। उसको क्या करना है, पुट इन द LHS मतलब जो एक्सप्रेशन हम लोग के पास दिखाई दे रहा है। क्या एक्सप्रेशन है हम लोग के पास, 2x + 1 एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू, जब आप 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 1 इज इक्वल टू 1। दिस इज ए पॉजिटिव नंबर। सो व्हाट वी ऑब्जर्व कि यहाँ पे x इज इक्वल टू जब 0 पुट किया तो एक्सप्रेशन क्या हो गया, पॉजिटिव। हमेशा हम लोग को एक्सप्रेशन पुट करना है और देखना है क्या साइन आ रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, तो हमें इससे क्या क्लू मिलेगा कि माइनस हाफ से बड़ा कोई भी नंबर लो तो इधर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। उसके बाद क्या करना होता है, प्लस के बाद इस नंबर लाइन में इधर नेगेटिव लिख देते हैं। दैट्स इट। इस जो ये स्कीम दिखाई दे रहा है ना, प्लस माइनस, इसको बोलते हैं साइन स्कीम। इधर प्लस हो गया, इधर माइनस, यानी कि अगर आपके x की इधर की किसी वैल्यू को लेंगे आप तो पॉजिटिव आएगा, अगर इधर के किसी वैल्यू को लेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। ओके, जैसे आप चेक कर सकते होगा, सपोज -8 पुट कर दिया मैंने, तो जब भी -8 पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, x इज इक्वल टू -8। आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिफॉल्ट अपने आप वो साइन ले लेगा। -8 × 2 + 1 दैट इज -15। ओके, सो दिस इज ए नेगेटिव नंबर। नेचुरली ये अपने आप साइन स्कीम में ये आ जाता है। तो मैं इस साइन स्कीम को थोड़ा नीचे में ड्रॉप कर देता हूं और अच्छे से। This sign scheme we have got, this is the -half and here we have got positive and here negative। बट हम लोग का क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन था हम लोग के पास 2x + 1। क्या क्वेश्चन था हम लोग के पास, 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग दो पार्ट में, हम लोग को आंसर क्या चाहिए, वैसा x चाहिए 2x + 1 ये कब पॉजिटिव है और ये कब 0 है। जैसे हम लोगों ने शुरू में स्टार्ट किया था तो हमने देखा था किसी x के लिए पॉजिटिव आता है, किसी के लिए नेगेटिव आता है। लेकिन हम लोग का ये क्वेश्चन जो था इस बार क्वेश्चन है ये कि 2x + 1 कब पॉजिटिव होगा, कब ये इक्वल टू 0 होगा। तो देखो पॉजिटिव पोर्शन हम लोग के पास कब आएगा, इसके राइट साइड का। तो इसको हम लोग कलर कर लेते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। सो लेट अस डू, दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। एज वेल एज हम लोग को क्या होगा, कब ये इक्वल टू 0 होगा। तो कब इक्वल टू 0 होगा, तो ऑफकोर्स हम जानते हैं x इज इक्वल टू -half पे, जो कि हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। तो -half ऑल्सो इज द पार्ट ऑफ आंसर, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कलर इट हियर एंड दिस ऑल्सो इज द आंसर। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव आ गया एज वेल एज -half हो गया। तो ये दोनों मिलकर हम लोग का आंसर होगा, दैट इज फाइनल आंसर क्या होगा हम लोग के पास, फाइनल। बहुत ही आसान, अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझा आपने तो बहुत ही आसान। फाइनल आंसर इज इक्वल टू -half से लेकर +∞। दिस इज क्लोज्ड एंड दिस इज ओपन। नाउ वेरी इजी। इसको वेवी कब क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे ये हम लोग के पास साइन स्कीम हो गया, ये -half, तो आप कोई भी x ले लो, इसके लिए पॉजिटिव आएगा। तो देखो इधर पॉजिटिव आएगा तो इधर वेव बना दिया जाता है, इसको इधर नीचे वेव बना दिया जाता है। अब आप x के किसी वैल्यू के लिए देखो इधर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मतलब ये x एक्सिस के नीचे देखो, इसको नंबर लाइन अगर बना दिया हम लोगों ने तो नंबर लाइन मतलब x एक्सिस ऊपर चला जाएगा तो इसके ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव, इसके आगे जाएगा तो नीचे आएगा तो नेगेटिव। दैट्स व्हाई इट्स अ काइंड ऑफ वेवी कर्व करने का मतलब है, लेकिन मैं तो इसको प्रीफर करता हूँ पहले वाले को, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ओके, तो देखो हम लोग का आंसर क्या हो गया, -half से लेकर +∞। नाउ वी शैल डू फ्यू मोर क्वेश्चंस, देन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। करना क्या है, ये रूल नंबर 1 में बता रहा हूँ, दिस इज रूल नंबर 1। ये रूल हमेशा याद रखना है। क्या है इसमें, इधर प्लस आएगा तो देख नेगेटिव आएगा, अगर दो क्रिटिकल पॉइंट रहता प्लस माइनस प्लस आ जाता। तो लेट अस गो नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज क्वेश्चन है हमारे पास 4 - x एंड 3 + x ग्रेटर देन नहीं, इस बार लेस देन 0 मैंने किया। तो देखो क्या करना है, स्टेप फर्स्ट हम लोग क्या करना होता है, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट,
बहुत ही आसान। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, जो जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट साइड में सिंगल एक्सप्रेशन अलग अलग सबको जीरो करो। तो मैंने क्या किया 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 एंड यहाँ पे 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -3। स्टेप 2 में क्या होगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट क्रिटिकल पॉइंट ऑन नंबर लाइन। मैं लिख रहा हूं इस बार, अगले क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा स्टेप्स। नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, दिस इज द नंबर लाइन 1 2। यहाँ पहला पॉइंट क्या आया है हम लोग के पास -3, जो छोटा नंबर पहले फिर बड़ा नंबर 4। अब हम लोग को देखना क्या होता है कि इसका साइन स्कीम बनाना। साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस कैसे लिखते हैं, तो हमने क्या किया था, मैंने बोला था कि आपको 4 जो राइट मोस्ट नंबर है, जैसे ये हम लोग के पास 4 है, ये राइट मोस्ट नंबर है, इसके राइट साइड का कोई एक नंबर ले लो, मेरी पसंद जो इससे बड़ी नंबर जो आपको अच्छा लगे ले लो। जैसे मैंने 10 ले लिया और 10 को आप एक्सप्रेशन में पुट करो। कौन सा एक्सप्रेशन में, जो यहाँ पे LHS में जो टोटल एक्सप्रेशन है ना, इसमें पुट करना है। तो हमने पुट किया x इज इक्वल टू 10। ये सब आप ओरली फ्यूचर में करेंगे। तो 4 माइनस 10 and this become 3 plus 10, so this become 7 plus 13 minus negative 13 into 6 78 -78। तो ये क्या नेगेटिव नंबर आ गया। हम लोग को मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, इसका साइन से मतलब है, नेगेटिव आ गया। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव। फिर नेगेटिव के बाद यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट पॉजिटिव। फिर क्या होगा, अल्टरनेट साइन चलता है, दिस इज द नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड साइन स्कीम। व्हाट वी आर सर्चिंग, बाय द वे हम लोग क्वेश्चन में पूछा गया है वैसा एक्स बताना है जिसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो देखो ये साइन स्कीम आया, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक्स की वैल्यू -3 से छोटा कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्सप्रेशन नेगेटिव आएगा। यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, बट इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। बट वी आर बॉदर्ड अबाउट ओनली नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव किस एक्स के लिए आएगा, ये -3 से छोटा। -3 आंसर का हिस्सा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि -3 पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन 0। इसको हम लोग छोड़ देंगे। छोड़ने का मतलब क्या होगा, ओपन डाल देंगे। यहाँ पे 4 भी पुट कर देंगे, यहाँ पे ओपन कर देंगे और यहाँ पे राइट साइड, दैट्स इट। तो यू कैन सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो हम लोग को नेगेटिव चाहिए, जो हमने कलर किया वही हम लोग का आंसर होगा। -∞ से लेकर -3 यूनियन 4 से लेकर इन्फिनिटी, सॉरी 8 जैसा दिख रहा है, 4 से लेकर इन्फिनिटी। दिस इज आवर आंसर। सो गाइज देख सकते हैं आपको कितना आसान हम लोग के पास है ये मेथड। तो हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, हम लोग को ऑब्जर्व क्या करना है। पहला चीज मैं बता रहा हूं कि ये जो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट साइड में क्या करना है, यहाँ पे 0 दिखना चाहिए और लेफ्ट साइड में जो भी एक्सप्रेशन होगा ना उसमें वैल्यूज पुट करके देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, लेकिन याद रखना है कि यहाँ पे राइट साइड में 0 करना है। अगर कोई कॉन्स्टेंट होगा तो लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और फिर यहाँ पे 0 कर लेंगे। लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा 5 माइनस 6, इसको मैं रैशनल बना देता हूँ, 2x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6, और इसको कह दिया जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा। ये कब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, दैट इज आवर क्वेश्चन। तो स्टेप फर्स्ट मैंने बोला था फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे, डिफरेंट एक्सप्रेशंस को अलग अलग 0 करो। 5 माइनस x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 5, दिस इज द फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट वी गॉट। सेकंड क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -3/2, दिस इज द सेकंड क्रिटिकल पॉइंट। थर्ड क्रिटिकल पॉइंट वी शैल गेट हियर, x इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -6। बहुत आसानी से 3 क्रिटिकल पॉइंट निकाल चुके हैं हम लोग। रिप्रेजेंट करना पड़ता है, स्टेप 2 में क्या करना पड़ता है, रिप्रेजेंट CP, जो भी क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आया ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे लिखते ही आपको साइन स्कीम बन जाता है लगभग। देखो ये हम लोग के पास आ गया, 1 2 3 का आया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 पुट करो, फिर -3/2 पुट करो। देखो इस क्वेश्चन में फिर -6 किया। अब इसको करना क्या है, -6, सॉरी ये हम लोग को छोटा नंबर पहले लिखना था, ऐसे बड़ा नंबर इधर। तो यहाँ पे -6 पहले लिखो, फिर -3/2 बाद में, फिर 5। अब देखो इसमें करना क्या है, 5 से कोई बड़ा नंबर लो और पूरे एक्सप्रेशन में पुट कर दो, क्योंकि राइट मोस्ट नंबर हम लोग के पास क्या है, 5 है। राइट मोस्ट नंबर जो भी होता है उसके बाद का कोई नंबर हम लोग चूज करते हैं इधर का। तो कोई भी नंबर ले लो, मैंने पुट किया 10। तो जब भी आप 10 ओरली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, जैसे x इक्वल टू 10 पुट किया, तो देखो पहला नंबर आएगा नेगेटिव, दूसरा आएगा पॉजिटिव,
तीसरा क्या आएगा पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या होगा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग के पास इधर का साइन क्या होने वाला है नेगेटिव, तो अल्टरनेट साइन चलता है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव। बट वी आर बॉदर्ड किसके लिए, हम लोग को क्या चाहिए यहाँ पे वैसा एक्स चाहिए जिसके लिए एक्स एक्सप्रेशन क्या है इज इक्वल टू 0 है। ये कब 0 है, अब ये कब पॉजिटिव है। तो देखो पॉजिटिव तो आपको दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन में ये पॉजिटिव है क्योंकि साइन स्कीम यही रिप्रेजेंट करता है, ये पॉजिटिव है एज वेल एज ये पॉजिटिव है। नाउ हम लोग को चेक करना है -6 क्या होगा। देखो -6 पे क्या होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर 0, तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे ही दिखाई दिए उसी समय हमको समझ आना चाहिए था कि x कभी -6 नहीं हो सकता है बिकॉज डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे -6 को उसी समय छोड़ देंगे। तो -6 इज नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ आवर आंसर, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू पुट इट हियर ओपन सर्कल। देन -3/2 की वजह से क्या हो जाएगा न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, जिससे क्या होगा एक्सप्रेशन 0 होने लगेगा। तो 0 हम लोग को चाहिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे एक्सप्रेशन को कलर कर लेंगे। कलर करने का मतलब क्या है, उसको फिल कर लेंगे। फिल करने से हम लोग का आंसर का पार्ट बन जाएगा ये। फिर 5 ऑल्सो इज द पार्ट ऑफ आवर आंसर और नॉट, यस ऑफ कोर्स बिकॉज इट मेक्स 0। तो हम लोग को जो जो वैल्यू 0 करता है उसको भी लेना है आंसर। सो दिस इज आवर साइन स्कीम एंड वी गॉट आवर आंसर। नाउ फ्रॉम दिस यू कैन राइट -6 टू माइनस इन्फिनिटी टू -6, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -6, यहाँ पे ओपन, ये भी ओपन, यूनियन दूसरा पार्ट क्या होगा 3/2, लेकिन इसका ब्रैकेट जो होगा ना वो बड़ा वाला ब्रैकेट होगा, बिग ब्रैकेट, बिकॉज वी आर गोइंग टू राइट ऑल द आंसर इनसाइड। सो दिस इज आवर आंसर एंड x बिलोंग्स टू, ऐसे लिखते हैं हम लोग, दिस इज आवर आंसर। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसी में, अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट साइड में, जैसे अगर मैं क्वेश्चन ये लिख देता, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता 5 - x 2x + 3 वेट 5 - x + 2x + 3 एंड 6 + x, ये कब लेस देन 0 है, दैट्स इट। यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो हाँ, तो आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करना है। तो मैं इस अगर हम लोग के पास जो साइन स्कीम बना हुआ है ना, इसी की मदद से मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख सकता हूँ। बताओ वैसा एक्सप्रेशन चाहिए जिसके लिए ये क्या होगा एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, दरअसल केवल नेगेटिव पूछा गया है। तो बताओ नेगेटिव पोर्शन तो केवल यहाँ पे है और एज वेल एज यहाँ पे है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिखूँ इसका यूज करते हुए, तो क्या होगा -6 से लेकर -3/2 ओपन ओपन एज वेल एज यूनियन 5 से लेकर इन्फिनिटी। यू कुड सी दैट वेरी इजीली हम लोग आंसर निकाल पाए, क्यों साइन स्कीम की मदद से। ये नेगेटिव चाहिए तो दोनों को हमने लिख दिया यहाँ पे। यू कुड सी दैट हम लोग एक ही साथ 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर पाए। तो लेट अस डू फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट है बहुत इजी। हम लोग करना क्या है, स्टेप फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट निकालना, बहुत ही आसानी से क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे सेपरेटली सबको 0 करो, तो 3x + 4 = 0, सो x = -4/3, देन 5 - x = 0, सो x = 5, दिस इज द सेकंड क्रिटिकल पॉइंट। सो x = 0, तो हम लोग के पास x = 0, दिस इज द थर्ड क्रिटिकल पॉइंट। 4 + x = 0, तो यहाँ पे x = -4, हम लोग के पास दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया यहाँ पे, सॉरी। और नेक्स्ट लास्ट क्या हो जाएगा 2x - 11 = 0, तो क्या हो जाएगा x = 11/2। कैन यू सी दैट, दिस इज वेरी इजी। नाउ स्टेप 2 में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ऑलरेडी आई टोल्ड यू द प्रीवियस मेथड, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। किसको, क्रिटिकल पॉइंट, रिप्रेजेंट क्रिटिकल पॉइंट लिख सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट ऑन नंबर लाइन। ओके, तो नंबर लाइन, तो हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, बहुत ही आसान। 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे 5 क्रिटिकल पॉइंट्स है। सबसे छोटा नंबर क्या होगा -4, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू पुट हियर -4, देन इट बिकम सेकंड नेगेटिव नंबर -4/3, देन इट बिकम 0, देन 5, देन 11/2। यू कैन सी दैट हम लोग करना क्या है, राइट मोस्ट नंबर का, राइट मोस्ट जो भी नंबर है हमारे पास उसके राइट का नंबर को सिलेक्ट करना है और एक्सप्रेशन में पुट करना है। तो मैंने पुट किया 10 अगेन, तो जब मैं 10 पुट करूंगा तो देखना क्या होगा, तो 10 क्या होगा, पहला पॉजिटिव आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिव आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, देखते जाओ पॉजिटिव, फिर क्या होगा नीचे, फिर पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव 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 नेगेटिव, एक नेगेटिव आ रहा है, सारा पॉजिटिव, जिसकी वजह से क्या होगा ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस इज द ओवरऑल चेक। सो गाइज यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा हम लोग के पास, नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है राइट साइड पॉइंट में, तो हम यहाँ पे नेगेटिव पुट कर देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा फिर से पॉजिटिव, देन यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव, देन यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, अल्टरनेट साइन चलता है। कभी अल्टरनेट नहीं साइन चलेगा हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट मेथड में। तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड
कब ये देखो ये क्या हम लोग को निकालना है यहाँ पे, कब ये इक्वल टू 0 है, कब ये लेस देन 0 है। तो बताओ लेस देन 0 कब है, ये यहाँ पे इस पोर्शन में लेस देन 0 है, साथ में ये पोर्शन पे लेस देन 0 है, और साथ में यहाँ पे नेगेटिव है। प्लस ये 0 कब कब होगा, तो देखो जब डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2x माइनस 11 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, न्यूमरेटर की वजह से ही 0 होगा। तो न्यूमरेटर कब कब 0 हो सकता है, यहाँ पे x इक्वल टू -4/3, 5 माइनस x पे 0 हो सकता है। ये 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे 0 होंगे। तो देखो x इज इक्वल टू -4 इज द पार्ट ऑफ आवर आंसर, यस इट बिकम इट कॉजेज 0, दिस ऑल्सो कॉजेज 0, दिस ऑल्सो 0 is also causing 0, the whole expression turning towards 0, but 11/2 is not causing 0, that's why I'm going to put open circle. So hence we can see and that is the answer। क्या हो जाएगा, -4 से लेकर -4/3 closed and closed, यूनियन 0 से लेकर 5 तक, this is closed and this also is closed, as well as यूनियन 11/2 से लेकर infinity तक open। So this is answer, x belongs to। You can see that it's a very easy method और हम लोग बहुत आसानी से कर पाए। तो दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 1। अब हम लोग थोड़ा सा इससे कम्प्लीट करते हैं क्वेश्चन, थोड़ा क्वाड्रेटिक टाइप के क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान। बच्चों को दिक्कत क्या होती है, जैसे एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, x² प्लस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज द क्वेश्चन। तो बच्चे क्या करेंगे, अब ये क्वाड्रेटिक देखते हैं उनको डर लगता है, पहले लीनियर था, तो हम लोग को जो सीखे हुए मेथड वही लगाएंगे। क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट मैंने कैसे बोला था निकालने के लिए, जो भी एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड में दिखाई देना उसको इक्वल टू 0 कर दो 0। x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सॉरी 6 इक्वल टू 0। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो x इज इक्वल टू -3 एंड -2 आएगा। एंड हाउ इट केम -3 -2, ऑफकोर्स 10th क्लास का कंसेप्ट है यहाँ पे। तो जैसे रूट निकालने का कंसेप्ट हम जानते हैं। अगर आप यहाँ पे क्वालिटी एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टर कर सकते थे, अगर आपको फैक्टराइजेशन आता है। आई थिंक 10th क्लास में पढ़े हुए बच्चे तो उनको जरूर आता है फैक्टराइजेशन, जो कि नॉर्मल मेथड से हम लोग कर सकते हैं इसको। तो या पहले ही लिख लो, चाहे यहाँ पे लिखो x इज इक्वल टू -3 -2। किसी तरह आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला। स्टेप 2 में क्या करना पड़ता है, फिर से स्टेप 2 में उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो, दैट्स इट। -3 पहले एंड देन -2 सेकेंड। -2 से कोई बड़ा नंबर लो, क्योंकि ये राइट मोस्ट, इसके राइट का कोई नंबर लेना है। -2 के राइट का कोई नंबर ले लो, सपोज 0, और एक्सप्रेशन में पुट कर दो। जैसे मैंने x इज इक्वल टू 0 सेलेक्ट किया, एक्सप्रेशन में जब पुट करोगे तो क्या होगा, 0 + 6 दैट इज ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव है ना, हाँ तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, सो अगेन अल्टरनेट साइन नेगेटिव एंड देन अगेन इट्स अ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हम लोग क्या चाहिए, वैसा x चाहिए जिसके लिए, देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वैसा x चाहिए जिसके लिए इक्वल टू 0 है, कब ये सॉरी लेस ग्रेटर देन 0 है, कब ये पॉजिटिव है और कब ये इक्वल टू 0 है। तो देखो यहाँ पे हमने देखा 2 जगह पॉजिटिव हो रहा है, 2 रीजन में, एक यहाँ पे प्लस पोर्सन, दिस इज आवर आंसर। -3 also is the part of answer because it causes 0, expression to be 0, and this is also the part of our answer। तो आप देख सकते हैं क्या आंसर होगा इसका, -∞ से लेकर -3 क्लोज्ड यूनियन -2 से लेकर फिर से इन्फिनिटी ओपन। बहुत ही आसान है कि नहीं, दिस इज आंसर। सो गाइज हम लोग देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी बहुत आसान होता है, कभी कभी क्वाड्रेटिक को लीनियर के साथ मैच कर दिया जाता है। लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लीनियर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जैसे 3 - 6 और x² -16 by 5 - 5 प्लस x, ऐसा लिख दिया गया, और ग्रेटर देन 0। देखो इसमें हुआ क्या, एक क्वाड्रेटिक केवल आ गया। क्वाड्रेटिक आने की मदद से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पे हम लोग जो सीखे वही करेंगे। स्टेप फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट निकालना, सिंगल हर एक एक्सप्रेशन को 0 करो। तो क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्रिटिकल पॉइंट निकालना, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, बहुत आसान है। 3 - 6 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3, दैट्स इट। देन दूसरा क्या हो जाएगा, x² -16 इज इक्वल टू 0, सो इसको फैक्टर करो, x - 4 x + 4। देखो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, और आप लोग तो मैं फैक्टर करके निकाल रहा हूँ, आपको जिस तरह समझ में आया उस तरह निकाल सकते हो। यहाँ पे पहले भी आप फैक्टराइज कर सकते थे। देन 5 + 6 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -5, दिस इज आवर 4th क्रिटिकल पॉइंट। नाउ स्टेप 2 क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट पे। रिप्रेजेंट करने तक ही टाइम लगता है हम लोग के पास, 1 2 3 4। सबसे छोटा नंबर -5, देन -4, देन +4 सॉरी +3 एंड देन -3,
प्लस 4। अब हम लोग क्या करना है, 4 जो राइट मोस्ट नंबर है इसके राइट का नंबर को सिलेक्ट करना है। कोई भी नंबर ले लो 10 और एक्सप्रेशन पुट करो। तो सबसे पहला जो हमने एक्सप्रेशन न्यूमरेटर 3 माइनस एक्स पुट करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। 10 लिया तो मैंने नेगेटिव, देन दिस बिकम पॉजिटिव एंड दिस बिकम पॉजिटिव। देखो ये सब ओरली करना है, अभी मैं लिख रहा हूं, बाद में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। एंड दिस बिकम नेगेटिव। तो ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, राइट मोस्ट क्वांटिटी नेगेटिव होने वाला है। तो दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, दिस बिकम पॉजिटिव, दिस बिकम नेगेटिव। देखो अल्टरनेट साइन चलता है। रूल नंबर 2 में बताऊंगा कब अल्टरनेट साइन नहीं चलता है, जस्ट आफ्टर दिस क्वेश्चन। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। नाउ हम लोग को क्या चाहिए, वैसा एक्स चाहिए जिसके लिए ये क्या है, कब ये इक्वल टू 0 है और ये कब ग्रेटर देन 0 है। तो बताओ न्यूमरेटर की वजह से ही केवल 0 होगा। तो न्यूमरेटर में क्या है 3 की वजह से ही 0 होगा। तो 3 इज इक्वल टू 0, ये कॉज करेगा 0, प्लस इसको 4 भी इसको कॉज करेगा 0। ऑफ कोर्स 4 भी 0 का, इसको कलर कर लिया। कलर करने का मतलब है दिस इज द पार्ट ऑफ आंसर, दे हैव टू कम इन द आंसर। सो दिस इज द थिंग। एंड ग्रेटर देन 0 कब होगा, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव कब होगा। तो देखो दिस इज द पॉजिटिव पोर्शन एज वेल एज दिस इज द पॉजिटिव पोर्शन। सो देयर आर 2 पोर्शंस, दैट इज द पार्ट ऑफ आंसर। और एंड -5 ओपन हो जाएगा यहाँ पे। जो आंसर का हिस्सा नहीं होता है उसको ओपन में लिखते हैं। -5 से लेकर -4 दिस इज क्लोज्ड, एज वेल एज यूनियन 3 से लेकर 4 दोनों तरफ से क्लोज्ड। एंड दिस इज ऑल्सो आवर आंसर, x बिलोंग्स टू। सो गाइज लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग के पास बहुत ही आसान क्वेश्चन है और थोड़ा इसमें कंसेप्ट है, कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और आप समझ सकते हो कितना आसान क्वेश्चन होगा। उसके बाद लेट अस बिगिन। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कब होगा, इसको सॉल्व करना है। तो बताओ सेम कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे मैं बताऊं ये वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि इसमें एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं हम लोग। स्टेप फर्स्ट, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या कैसे निकालेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 2,2, 2 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। और फिर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब हम लोग के पास क्या हुआ, देखो यहाँ पे 2 बार आया है और 1 बार आया है। तो इसको जब 2 बार आए, 4 बार आए, 6 बार आए या 8 बार आए, दैट इज कॉल्ड 2 केम हियर इवन नंबर ऑफ टाइम्स। अगर कोई भी क्रिटिकल पॉइंट इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएगा ना तो हम लोग को कुछ प्रिकॉशन लेने हैं। इवन नंबर ऑफ टाइम्स 1 कितनी बार आया है, 1 बार आया, तो ये कितनी बार आया है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। पिछले जितने क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें ऑड नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी क्रिटिकल पॉइंट आया था। ओके, कोई भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स नहीं आया था। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो देखो बहुत आसानी से हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट को। हम लोग के पास पहला नंबर क्या आएगा 1 और दूसरा नंबर क्या आएगा 2। अब देखो 2 बार आया तो यहाँ पे हम दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, अगर 50 बार आया तो 50 बार यहाँ पे 2 नहीं लिखने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे 50 बार 2 नहीं लिखेंगे। तो एक ही बार 2 आया तो 50 टाइम्स नहीं लिखने वाले हैं। ओके, तो ओनली 1 टाइम्स 2 लिखा। इसके बाद क्या करना है, इसके राइट मोस्ट कोई नंबर लेना है। जैसे मैंने दिया 10 पुट करो, तो यहाँ पे क्या होगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव एंड इंटू क्या होगा 10 माइनस 1 नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव। तो देखो ऑफ कोर्स ये अपने आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव इंटू 10 माइनस 1 पॉजिटिव ही आएगा, सॉरी नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव। तो दिस बिकम पॉजिटिव, तो होल बिकम पॉजिटिव। तो पॉजिटिव फिर यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। लेकिन ये तो हम लोग के पास साइंस की जो अभी तक मेथड सीखते आए हैं उसके अकॉर्डिंग आया क्या, हमने पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन अगर हम लोग देखें यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करो x की वैल्यू सपोज 1.5 हमने पुट किया यहाँ का एक्सप्रेशन में, तो क्या होगा 1.5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा 0.5 का होल स्क्वायर इंटू 1.5 माइनस 1.5। यू कुड सी दैट हमने एक्सप्रेशन में पुट किया, तो ये क्या ओवरऑल पॉजिटिव नंबर आ रहा है। बट आया कितना यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आया, तो मतलब हम लोग को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 2 कितनी बार आया है, यहाँ पे 2 आया है 2 टाइम्स, यानी इवन नंबर ऑफ टाइम्स। जब भी कोई रूट्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएगा ना तो उस समय हम लोग को थोड़ा सा रुकना है। इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है, ये कितनी बार आया है 2 टाइम्स आया है ये, इसलिए यहाँ पे साइन स्कीम गड़बड़ हो गया है। दिस इज ए रॉन्ग साइन स्कीम, रॉन्ग साइन स्कीम। तो हम इसको करेक्ट करेंगे, कैसे करेक्ट करेंगे, लेट अस बिगिन। यहाँ पे करेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, देखो यहीं पे ड्रॉ करता हूं मैं। यहाँ पे पहला काम क्या करो 2 1 2 यहाँ पे लिखा। अब 2 से कोई बड़ा नंबर लो, 2 से कोई बड़ा 10 लिया, तो 10 जब भी हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आया था 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव, अब इंटू 10 माइनस
1 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का यहाँ पे आया, पॉजिटिव ही आया। अब करना क्या होता है, पॉजिटिव के बाद यहाँ पे नेगेटिव लिखने के पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये 2 कितनी बार आया है। अगर ये 2 बार आया है, 4 बार आया है, 6 बार आया है, या 10 बार आया है, यानी इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है। अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है तो जो साइन इधर है वही साइन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, प्लस प्लस में ही आ जाता है। फिर आप प्लस के बाद देखो यहाँ पे 1 कितनी बार आया है, 1 कितनी बार आया है, ऑफकोर्स 1 टाइम्स आया है क्योंकि x-1 एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये कितना आया है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है। ये ऑड नंबर से मतलब नहीं है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है। 1 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो पॉजिटिव के बाद यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। दिस इज द करेक्ट साइन स्कीम। नाउ व्हाट वी हैव टू गेट, हम लोग को क्वेश्चन हम लोग के पास क्या था, लेट अस सी क्वेश्चन हम लोग के पास क्या था, क्वेश्चन था हम लोग के पास x-2 का होल स्क्वायर x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कब ये इक्वल टू 0 है एंड कब ये ग्रेटर देन 0 है। यानी कि हम लोग को वैसा चाहिए जब ये ग्रेटर देन 0 हो, कब ये इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो बताओ इक्वल टू 0 तो 1 के लिए भी हो जाएगा ये, एज वेल एज 2 के लिए भी हो जाएगा। तो दोनों हम लोग का आंसर का हिस्सा होगा। लेकिन साथ में क्या चाहिए, हम लोग को पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव पार्ट को हम लोग कलर पार्ट कर लेते हैं। कलर करने से क्या होगा, दिस इज आवर, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया और साथ में हम लोग के पास क्या पॉजिटिव होगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा हम लोग के पास। दिस इज गोइंग टू बी बोथ पॉजिटिव, राइट। सो हमने यहाँ पे कलर कर लिया और इस दोनों को आंसर में हमने लिख लिया। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हम लोग के पास, x बिलोंग्स टू, आंसर क्या होगा यहाँ पे, x बिलोंग्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी। दिस इज क्लोज्ड, 2 इज द पार्ट ऑफ आवर आंसर्स, राइट। दिस इज आवर आंसर, थैंक यू। तो 2 रूल्स हियर एंड यू विल अंडरस्टैंड क्या है। सो गाइज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे 2 रूल को टेबलेट किया। दिस इज द रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, दिस इज रूल नंबर, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये अभी पढ़ा हम लोगों ने। साइन विल बी द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ क्रिटिकल पॉइंट इफ इट इज अवेलेबल इवन नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग के पास 2 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया था, 2 टाइम्स आया, इसलिए देखो अपने आप यहाँ पे साइन चेंज नहीं होता है। और क्रिटिकल पॉइंट इज अवेलेबल ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, देन डिफरेंट द साइन विल बी डिफरेंट। इफ द क्रिटिकल पॉइंट इज अवेलेबल ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, साइन इज डिफरेंट ऑन बोथ साइड, राइट। तो एग्जाम्पल करने से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और आपको, जैसे मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ आपसे, जैसे क्वेश्चन है नेक्स्ट, जैसे एक क्वेश्चन है छोटा सा। सो दिस इज द क्वेश्चन, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करना है, फिर से करना कुछ नहीं, स्टेप वही है। स्टेप फर्स्ट क्या है, पहला क्रिटिकल पॉइंट निकालना, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग x-3 की पावर 58, यानी कि इसके 58 रूट्स होंगे। फॉर्चुनेटली सारे का फैक्टर क्या होगा, x-3 होगा। तो x इज इक्वल टू 3 इसका रूट होगा, फिर 3 होगा, फिर 3 होगा, फिर 3 होगा, अल्टीमेटली ये भी 3 होगा। टोटल कितने रूट्स होंगे इसके, 58 रूट्स होंगे। तो बताओ ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया हम लोग के पास। दूसरा रूट्स क्या आएगा, x इज इक्वल टू x-1 इज इक्वल टू 4 जो हम लोग के पास है, x-1 की पावर 4। यहाँ पे हम लोग जब इसको 0 करेंगे तो x कितनी बार आएगा, 1 कितनी बार आएगा, 1 1 1 1, यानी कि इतनी कितनी बार आया, 4 टाइम्स। ये भी कितनी बार आया, इवन नंबर ऑफ टाइम्स। बट अगर हम लोग x+3 की पावर 3 कर दें तो इसमें रूट्स कितने क्या आया हम लोग के पास, x इज इक्वल टू -3, कितनी बार आएगा ये, 3 टाइम्स आएगा, ओके, क्योंकि पावर 3 है। तो ऑफकोर्स जितना पावर होता है उतने रूट्स होते हैं यहाँ पे। तीनों फॉर्चुनेटली यहाँ पे रियल रूट्स हम लोग को निकला, 58 रियल रूट्स, 4 एंड -3। तो देखो यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो इसको। स्टेप 2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ता है। 3 सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे, -3, देन यहाँ पे 1 और देन यहाँ पे 3। हम लोग करना क्या है, 3 से कोई बड़ा नंबर लो, 10, राइट मोस्ट नंबर यहाँ पे 3 है, और राइट मोस्ट नंबर के कोई बड़ा नंबर लो 10। अब पुट करो एक्सप्रेशन में तो क्या होगा, 10 - 3 का यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या होगा, सारे का रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होने वाला। तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू राइट हियर पॉजिटिव। पॉजिटिव के बाद क्या होगा, लेफ्ट साइड यहाँ पे देखेंगे 3 कितनी बार आया है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है। कितनी बार, 58 टाइम्स आया, इसलिए इवन नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फिर क्या होगा यहाँ पे 1 को देखो कितनी बार आया, 1 यहाँ पे कितनी बार आया, 4 टाइम्स। दैट्स वाई सो यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव होगा। फिर क्या होगा, 1 अगर 4 टाइम्स आया, इवन नंबर ऑफ 2 रूट्स आया, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। फिर ये -3 देखो कितनी बार आया है, -3 कितनी बार आया है यहाँ पे, एक बार
3 टाइम्स आया है, 3 टाइम्स और नंबर, तो इसका साइन यहाँ पे चेंज कर जाएगा। अब हम लोग को क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या चाहिए, वैसा x चाहिए जिसके लिए लेस देन 0 हो। तो बताओ इक्वल तो कभी 0 होना चाहिए नहीं, तो सब में हम लोग ओपन डाल देते हैं कि कभी भी इक्वल 0 नहीं चाहिए। ऑफकोर्स डिनोमिनेटर में कभी भी 1 हो ही नहीं सकता है, तो उसको तो छोड़ना ही था हम लोग को, तो 1, तो दैट इज आवर आंसर। साइंस के हम लोग को मिल चुका। अब हम लोग को क्या चाहिए, वैसा x चाहिए जिसके लिए नेगेटिव हो। तो नेगेटिव क्या है आप देख सकते हो, दिस इज आवर नेगेटिव पोर्शन एज वेल एज दिस इज ओनली आवर नेगेटिव पोर्शन, राइट। तो हम लोग को जो मैंने कलर किया वही हम लोग का आंसर होगा। तो आंसर क्या क्या होगा, केवल नेगेटिव चाहिए हम लोग को, तो -∞ से लेकर -3 तक, ओपन open. This is our answer. Okay, so in this way we are going to get our answer. Let us do next question. सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करना है हम लोग को, सबको सेपरेट जीरो करना है, याद करना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर कभी भी यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 और जो सॉरी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कभी भी यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। पहला स्टेप, फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 3 का पावर 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, x इज इक्वल टू -3, कितनी बार आया ये, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स कहने का मतलब क्या हुआ, और नंबर ऑफ टाइम्स। लेट अस गो नेक्स्ट, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको जीरो करेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 2, कितनी बार आया यहाँ पे, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स करने का मतलब क्या हुआ, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स, याद रखना इवन नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार आया तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स, ये हमेशा ध्यान रखना है हम लोग को। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, कितनी बार आया, 1 टाइम, दैट्स वाई इट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, जो हम लोग प्रीवियस में क्वेश्चन जब स्टार्टिंग में किए थे सब एक ही बार आया था, तो कोई इशू नहीं था यहाँ पे। लास्ट हम लोग के पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू माइनस 5x है यहाँ पे, तो यहाँ पे x माइनस, इसका फैक्टर करेंगे तो x माइनस 3 x माइनस 2 आएगा, तो x माइनस 3 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2। तो अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 एक आया, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 2 आया, तो दोनों मिलकर कितनी बार आ गया हम लोग के पास रूट्स, 3 टाइम्स आ गया, एक 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 टाइम्स, दोनों मिलकर हम लोग के पास 3 आ गया, यानी कि अब ये इवन नंबर ना बच के और नंबर ऑफ टाइम्स बच गया। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द साइन स्कीम। सो गाइस हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे -3 2 3 4, ये हम लोग के पास 4 आ चुका है, और चारों में सबसे पहले 4 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो। जब भी 4 से कोई बड़ा नंबर पुट करोगे ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होने वाला है, तो पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव के बाद यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया। 3 कितनी बार आया हम लोग के पास, नाउ यू कैन सी दैट 3 केम ओनली 1, दैट्स व्हाई इज ओनली पॉजिटिव। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, यहाँ पे 2 कितनी बार आया, फिर से ये कितनी बार आया, इवन नंबर एक है, यहाँ पे 1, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। और फिर यहाँ पे कितनी बार आ गया हम लोग के पास, 3 और नंबर ऑफ टाइम्स, तो इट्स वेरी इजी, यहाँ पे कोई साइन कंटिन्यूएशन नहीं है। इन दिस वे वी कैन गेट आवर आंसर। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में चाहिए क्या, वैसा एक्स चाहिए जिसके लिए ये लेस देन 0 हो और जब ये इक्वल टू 0 हो। तो लेस देन 0 के लिए हम लोग देख सकते हैं ये वाला पोर्शन हो गया हम लोग के पास, और इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा हम लोग के पास, जब न्यूमरेटर की वजह से 0 होगा, तो दैट आई एम गोइंग टू कलर इट। तो नाउ यू कैन सी दैट हम लोग ने कलर किया इसको, -3 से लेकर 2 ओपन रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 कर देगा ये 2, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया इसको, एज वेल एज 3 को हमने छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि इसको डिनोमिनेटर को 0 कर देगा। तो नाउ वी हैव गॉट ऑल द आंसर्स हियर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, -3 से लेकर 2 तक, +2 वहाँ पे क्लोज्ड, यहाँ पे ओपन, एंड देन 3 से लेकर 4 तक ओपन क्लोज्ड यूनियन, दैट्स इट, दिस इज आवर आंसर। तो हम लोग अभी और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन।